अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस केस की दूसरी समाअत में क्या हुआ। आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा वो भी रोस्टम पर आई और उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ एक मुकालमा किया, उससे मुतालिक आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। अरशद शरीफ की वालदा जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो उनको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा, इन तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। एडिशनल अटारनी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में दफ्तर खारजा का एक बयान पढ़ा है, उनका एक जवाब पढ़ा है, उसकी तफसीलात और साथ साथ जो आज चीफ जस्टिस की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं FIR से मुतल्लिक और जो अब JIT कायम की जा रही है जिसको खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम SJIT करार दे रही है ये हुकूमत, उसके नाम के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। समाअत के आगाज़ पर आते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज जब समाअत का आगाज़ किया तो अरशद शरीफ की जो वालदा मोहतरमा है व्हील चेयर पर, वो भी उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थी और उन्होंने रोस्टम पर आने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि हम उन्हें ड्यू कोर्स में सुनेंगे, अभी हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जो है वो सुन लेते हैं और जैसे हमें उनकी ज़रूरत होगी हम उनकी वालदा को तकलीफ़ देंगे और हम उनको रोस्टम पर भी नहीं बल्कि उनके जो डेस्क है वहाँ पर वो हमसे हम कलाम हो सकती हैं, वहाँ पर जो माइक है उसकी सहूलत दस्तियाब है। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एक रिपोर्ट जमा कराई है जो फ़ॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, उसकी जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के बाद का जो मामला है उसके ऊपर, और उस पर उन्होंने ये इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं उनसे अदालत को आगाह किया कि हमारा जो मिशन है, जो हाई कमीशन है कीनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर, उसने अब तक क्या क्या इक़दामात उठाए और जो फैक्ट फाइंडिंग एक टीम कीनिया गई थी पाकिस्तान से, उसके साथ उन्होंने किस तरह की मुआवनत की, उससे मुतालिक आगाह किया और ये भी बताया अपने इस बयान में कि अब जो भी कुछ मुमकिन था फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से वो किया गया है। अब इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मामले की जो FIR है वो भी अदालत के अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता रोज़ दायर कर दी गई है। जो FIR है उसका इंदराज भी हो गया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर ये बात कही कि सबसे पहले तो ये एक बेहिमाना कत्ल है, अरशद शरीफ को दिन दहाड़े कत्ल किया गया है बेहिमाना अंदाज में, उन्होंने कहा है कि और ये इंतहाई अहमियत का हामिल एक मामला है, इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। और दूसरी जानिब उन्होंने यहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जो कीनियन अथॉरिटीज़ हैं उन तक हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ कीनियन अथॉरिटीज़ बल्कि दीगर भी जो दोस्त ममालिक हैं उनको बीच में इन्वॉल्व करें और इस मामले की जो तह है उस तक पहुँचने की कोशिश करें। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इस वक्त मौजूद हैं कमरा अदालत में कोई पुलिस अथॉरिटीज़ के लोग हाई अप, जिस पर बताया गया कि जो IG हैं इस्लामाबाद पुलिस के वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। ताहम चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो 2 अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमें पेश की है। 592 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट रात गए सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से जो कायम किया गया था, जो एक टीम कायम की गई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, और उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने काफ़ी डिटेल्ड अपनी एक कह सकते हैं रिपोर्ट जमा करवाई है और उसमें तकरीबन उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें तमाम तर अकाउंट्स मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू की गई है वो शामिल हैं। वो 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं या 88 सफ़ात बनते हैं कुल। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनकी तारीफ़ की उन दोनों अफसरान की, जिनमें से एक का ताल्लुक FIA और एक का ताल्लुक IB से है, कि उन लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव जो रिपोर्ट है वो दी है। ताहम उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट बेशक कॉम्प्रीहेंसिव है लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सिर्फ इस रिपोर्ट पर रिलाय नहीं किया जा सकता, अभी बात आगे चलेगी। और दूसरी जानिब यहाँ पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से एक सवाल किया कि जो FIR है इसके अंदर कीनियन जो अफसरान हैं जिन्होंने उनको गोलियां मारी हैं अरशद शरीफ को, जिनकी गोलियों से एलिजिडली वो शहीद हुए हैं, उनके नाम FIR में शामिल क्यों नहीं हैं। जिस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बताया कि ये हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में FIR दर्ज करते हुए उन लोगों के नाम शामिल किए जा सकते हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। और दूसरी जानिब यहाँ पर जो भाई हैं दोनों खुरम और वकार, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो उनके भाई हैं जो वो दोनों भाई हैं उनका किरदार काफ़ी मशकूक नज़र आ रहा है। सिर्फ अब की तहकीकात नहीं, इससे कबल भी जो तहकीकात हमारे सामने आई हैं उनमें उनके जो बयानात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा
तजादात आ रहे हैं। इन भाइयों ने अरशद शरीफ को जो कीनिया बुलाया और उसके बाद ये भाई वो हैं जो वकार और खुरम, जिन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से कीनिया बुलाया और उसके बाद वहाँ पर उनको अपने पेंट हाउस के अंदर उनको रिहाइश दी और उसके बाद फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि खुरम वो बंदा है जिसने ड्राइव किया था उस वक्त अरशद शरीफ की गाड़ी को, जो ड्राइव कर रहे थे, और जिन्होंने ये सारा वाक़या होने के बाद बड़ी कैजुअली अपने भाई को कॉल की कि ये वाक़या हो गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें इतनी आसानी से हज़म नहीं हो सकती। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी बात की कि इस मुकदमे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी इन्वॉल्व हैं, और इसके अंदर जो भी मुश्तरका तहकीकाती टीम इसकी इंक्वायरी करेगी उन लोगों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दलेर होना चाहिए, आज़ाद मंश होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो ये जो लोग हैं इस मामले के अंदर मुलविस, उनके ताल्लुकात बड़ी ताकतवर जगहों पर हैं, पावरफुल प्लेसेस में उन लोगों के रवाबित हैं। तो ऐसा ना हो कि ये लोग प्रेशर में आकर, कमज़ोर लोग अगर JIT में शामिल होंगे तो प्रेशर को एब्जॉर्ब ना कर सकें। चीफ जस्टिस ने अपने इस खदशे का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो इस JIT में शामिल करना चाहिए और उनको ताकत देनी चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि इस मामले की हतमी जो एक तह तक हम लोग पहुंच सकें। दूसरी जानिब उन्होंने यहाँ पर यह भी पूछा कि आप हमें कब बताएंगे जो इन्वेस्टिगेशन टीम आप लोग तश्कील दे रहे हैं उसमें किस किस को शामिल किया जा रहा है। जो ABCs हैं जो अभी तक हमारे सामने जवाब आए हैं, ये ABCs हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। बात उसी की अहमियत होगी जो वो मुश्तरका तहकीकाती टीम हमारे सामने रखेगी और उस तहकीकाती टीम से मालूम होगा कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। उसके अंदर जो लोग शामिल हों उनको भी पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम लोगों ने 3 लोग अभी तक शामिल किए हैं जिनका ताल्लुक पुलिस से है। बहरहाल इसमें पुलिस के अलावा अब IB FIA के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है और ISI का भी, यहाँ पर उन्होंने बताया कि ISI के अफसर को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जो मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो कायम की जा रही है। साथ ही आज उनकी वालदा जब रोस्टम पर आई तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले उनसे मादरत की और इससे कबल जब समाअत का आगाज़ हुआ तो हमारे दोस्त सहाफ़ी हसन अयूब, जिनका ताल्लुक़ ARY से है, जो कि अरशद शरीफ के अच्छे दोस्त भी थे, वो उनकी वालदा को एस्कॉर्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट का दाखिली दरवाज़ा है वहाँ से लेकर आए और कमरा अदालत तक उनको पहुँचाया। उन्होंने यहाँ पर रोस्टम पर खड़े होकर अदालत को ये कहा कि आज इनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा गया। ना सिर्फ इनकी वालदा बल्कि अरशद शरीफ की जो अहलियाँ हैं, उनके अहल खाना, वो भी आए थे और पुलिस एहलकारों ने उनको तंग किया है यहाँ पर पहुँचने के लिए। और जब वो उनके साथ लड़ झगड़ कर यहाँ पर अंदर आए कोर्ट रूम के बाहर, तो सीढ़ियों के वजह से वहाँ पर जो लिफ्ट है वो भी ख़राब थी और उनको सीढ़ियों पर उनकी जो व्हील चेयर है वो हम 4 से 5 लोग जो हैं हम उठाकर उनकी व्हील चेयर को सीढ़ियों पर लेकर आए हैं, जो काफ़ी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर देखना होगा और इंस्ट्रक्शंस देना होंगी अपने पुलिस एहलकारों को और अमले को, ताकि इस तरह के जो लोग हैं, जो माजूर अफराद हैं, जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करके आते हैं, उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे माजरत की और उन्होंने कहा कि आइंदा से एहतियात होगी और आज के लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने जब वालदा उनकी पेश हुई, रोस्टम पर आई, तो उनसे कहा कि वी आर वेरी सॉरी, हम बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है, आपको जो दुख सहना पड़ा है ये हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तकरीबन 1 माह से इस पूरे मामले पर जो है वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। हम इस इंतज़ार में थे ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये हमारे पास आए और उसके बाद हम इसको जुडिशल साइड पर टेक ऑन करें और उस पर समाअत का बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ पर उनकी जो वालदा हैं उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने एक फ़हरिस्त अदालत के सामने पेश की जिस पर उन्होंने कहा कि ये फ़हरिस्त मैंने बनाई है, इसमें सब नाम हैं और वाक़यात हैं कि कैसे मेरे बेटे को मुल्क से बाहर निकाला गया और उसके बाद दुबई पहुंचा और दुबई से उसको कैसे बाहर निकाला गया। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया है, लेकिन किसी और माँ के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने ये चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि
एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि इनकी वालदा ने, अरशद शरीफ की वालदा ने काफ़ी अहम नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, इनका मौक़िफ़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी तरह की आप जो है वो गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए आप इनका मौक़िफ़ तहम्मुल से लें और कानून और आइन की रोशनी में फिर उस पर अमल दरामद करें। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि मैं कोई फौजदारी का माहिर नहीं हूँ, क्रिमिनल लॉ का माहिर नहीं हूँ। हम लोग सिर्फ अगर ट्रेंड हैं तो हम इसलिए ट्रेंड हैं कि हम जो आइन पर अमल दरामद है, कानून पर जो अमल दरामद है और इंसाफ की जो डिस्पोजिशन है उसको हम लोग यकीनी बनाएं और उसको इंश्योर करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हैं और वो हम करेंगे भी। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने बहरहाल ये बात दोहराई कि तहकीकात का हमारे पास महारत नहीं है, उसके लिए हम मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे जो कि सरकार के अंडर हैं उनसे मुआवनत लेंगे और उनसे हम ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पीपल को लेकर आएँ जो प्रेशर को स्टैंड कर सकें, जो किसी भी तरह के प्रेशर को झेल सकें। उन्होंने ये कहा कि जो अरशद शरीफ की वालदा हैं ये 2 शहदा की वालदा हैं और ये इस वक्त डेवस्टेटेड हैं, इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है। और यहाँ पर जो JIT से मुतल्लिक जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम एक SJIT स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको उर्दू में अगर कहा जाए कि खसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे रहे हैं, जिसमें पुलिस के अलावा ISI, IB और FIA के अफसरान शामिल होंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा जो रिपोर्ट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उस रिपोर्ट की तारीफ़ की जो कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गुज़श्ता रात जमा कराई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको अब हमें आगे लेकर चलना होगा, आप हमें बताएं कि अब अगला स्टेप क्या होगा। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जो वजारत ख़ारजा है, उसको न सिर्फ जो कीनियन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी रब्ता करना होगा। उन्होंने यहाँ पर इनके सामने एक तजवीज़ रखी कि जो पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा है वो दोस्त ममालिक की भी मुआवनत हासिल करे और साथ साथ जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और यहाँ पर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने UN का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि UN के साथ भी हुकूमत जो है उससे भी मुआवनत हासिल कर सकती है और किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करके इस मामले को हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ और जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनको अवेलेबल किया जाए, जो भी मुश्तरका तहकीकाती टीम होगी उसके सामने उसको रखा जाए, उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनकी जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपने मज़ीद कुछ कहना है तो आप कह दें। जिस पर उन्होंने पूछा कि FIR दर्ज हो गई है या नहीं, तो चीफ जस्टिस ने बताया कि FIR दर्ज हो गई है और अब ये लोग आपके पास आएंगे, आपका बयान लेंगे। आप अगर चाहें तो अपने साथ अपने जो करीबी अजीज़ हैं या बच्चे हैं उनको बिठा कर अपना बयान दें ताकि कोई भी चीज़ आप भूल ना जाएं। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनको ये एक मशवरा दिया। और यहाँ पर जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमेशा हमारी जो हुकूमत है वो तब ही हरकत में आती है जब इस तरह का कोई वाक़या, कोई साहनिया, कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। कनाडा में 1 साल कबल इस तरह का एक वाक़या पेश आया था, एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। अगर उस वक्त हमारी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई करती और इस तरह एक्टिव अपना बिहेवियर रखती तो शायद आज अरशद शरीफ ज़िंदा होते और उनके साथ ये वाक़या पेश ना आता। उन्होंने यहाँ पर उनको बावर कराया कि आपको चाहिए कि इस मामले को हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ ताकि आइंदा किसी भी माँ को इतना बड़ा दुख ना झेलना पड़े जो आज अरशद शरीफ साहब की वालदा को झेलना पड़ रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने काफ़ी जज्बाती अंदाज में जो वालदा हैं अरशद शरीफ उनके दुख और रंज का इजहार किया। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अब वाज़े किया है कि जो नाम है JIT के वो कल तक सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएं और आला और जो दलेर अफसरान हैं उनको शामिल किया जाए जो कि किसी भी तरह का प्रेशर झेल सके। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक और बात वाज़े की, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें वाज़े होता है कि जो मुलविस अफराद हैं मुबैना तौर पर उनके ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं और ताकतवर जगहों पर हैं, पावरफुल प्लेसेस में उन लोगों के ताल्लुकात हैं। उन लोगों को वो JIT के जो अफसरान हैं उन पर असरअंदाज ना हो, इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे अफसरान को शामिल करें जो इन प्रेशर्स को झेल सकें
और किसी भी तरह की जो आप कह सकते हैं कि खामी है इस रिपोर्ट के अंदर वो ना आए। यहाँ पर जो अरशद शरीफ की दूसरी अहलियाँ हैं, जवेरिया सिद्दीक गालिबन उनका नाम है, उनके वकील भी पेश हुए और उन्होंने भी अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखी। बहरहाल उन्होंने बुनियादी तौर पर अब अदालत से ये इस्तदा की है कि उनको भी ये फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो दी जाए, ताकि वो भी इसको देख सके और उसका जायज़ा ले सके। और अब चीफ़ जस्टिस ने हिदायत की है हुकूमत को और एडिशनल अटार्नी जनरल को कि उनकी जो फैमिली है, न सिर्फ वालदा और उनकी पहली बीवी बल्कि दूसरी बीवी को भी तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाएँ और जो मुआवनत उनको दरकार है वो भी दी जाए। और उनको चीफ़ जस्टिस ने एक और बात वाज़ेह की है कि उनको अपडेट रखा जाए, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है अभी तक, उस तमाम से उनको अपडेट रखा जाए, क्योंकि ये अग्रीव पार्टी है और उनको आपने साथ लेकर चलना है। ये थी आज की समात और अब ये समात कल तक मुलतवी हुई है। अब देखना ये होगा कि अब आगे मामला किस करवट बैठता है। एक बात जो काफ़ी खुशाइंद है वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा इस मामले में प्रोएक्टिव है और इसमें जो तारीखें देने का एक सिलसिला हम देखते आए हैं कई अरसे से, वो अब इसमें नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज़ समात हुई और आज फिर समात हुई और अब के कल फिर बिलानागा इस मुकदमे की समात होने जा रही है। तो इससे लग यूँ रहा है कि किसी न किसी जानिब ये मामला बैठेगा ज़रूर। और अब देखना होगा जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको ओपन हैंड दिया जाता है, फ्री टाइम दिया जाता है, या उनको एक मुद्दत दी जाती है कि इस मुद्दत के अंदर वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।